इसलिए प्रभुपाद जी महाराज 70 साल की आयु में वृंदावन धाम को त्याग कर अमेरिका गए थे और अमेरिका में 1 वर्ष तक उन्होंने कठोर संघर्ष किया इस कृष्ण चेतना आंदोलन की स्थापना के लिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद महाराज जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो 26 सेकंड एवेन्यू जहाँ पर वो रहते थे तो वहाँ पर वो एक स्टोर फ्रंट था जहाँ पहले कुछ सामानों की बिक्री होती थी, दुकान थे, दुकान घर। और वो दुकान घर बंद हो गया था तो प्रभुपाद ने उसको किराए पर लिया था और उसकी ऊपरी मंजिल में 2 कमरे थे जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे और रसोई अपने हाथ से करते थे। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद महाराज जब अमेरिका गए वो जानते थे कि अमेरिका के लोग मांस और मदिरा ग्रहण करते हैं, इसलिए वहाँ किस प्रकार एक वैष्णव के रूप में और किस प्रकार भोजन करेंगे उसकी चिंता थे। इसलिए प्रभुपाद अपने साथ अपने रसोई बनाने के सामान साथ में लेकर गए थे और अपने हाथ से रसोई बनाते थे। तो प्रभुपाद महाराज ने वहीं उसी स्टोर फ्रंट में 26 एवेन्यू सेकंड एवेन्यू में वो भगवत गीता पर पहले प्रवचन करते थे। तो वहाँ स्टोर फ्रंट के सामने लिखा रहता था कि सप्ताह में 3 दिन भगवत गीता के ऊपर प्रवचन है और उसमें समय लिखा रहता था। तो कुछ हिप्पी लोग आते थे प्रभुपाद का प्रवचन श्रवण करने के लिए। तो प्रभुपाद अपने हाथ से रसोई बनाते थे और स्वयं वहाँ स्टोर फ्रंट में नीचे जाकर सप्ताह में 3 दिन प्रवचन करते थे और प्रवचन करते समय और तरह तरह की आवाज़ें आती थी वहाँ पर। जैसे वो दुकान घर के सामने मेन रोड था तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, तो गाड़ियों का शब्द हॉर्न ये सब सुनाई पड़ता था। और कभी कभी पास पड़ोस के लोग जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे तो कीर्तन के शब्द से ये लोग बहुत विचलित हो जाते थे कि ये सब शब्द कहाँ से आ रहा। तो ये लोग अभियोग करते थे, वो सुनना नहीं चाहते थे कीर्तन का शब्द। और कभी कभी पड़ोस के बालक बालिकाएं ये भी आकर शोर मचाते थे, वो घुस आते थे उस कमरे में और शोर मचाते थे। कभी कभी हिप्पी लोग शराब पीकर अपने में नहीं होते थे और शराब पीकर इधर उधर आकर बकवास करने लगते थे प्रभुपाद के प्रवचन देते समय। तो इन सारी असुविधाओं का सामना करते हुए प्रभुपाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रभुपाद प्रवचन करते समय बहुत धीरे धीरे करताल बजाते थे, जैसे पड़ोस के लोग अभियोग नहीं करेंगे करताल ध्वनि को सुनकर। तो जब धीरे धीरे जो हिप्पी लोग आते थे प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए
तो प्रभुपाद उनको सिखाते थे कैसे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है। ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद उनको सिखाते थे कैसे बोलना है। और जब वो बोलने लगते थे तो कुछ लोग एक साथ बोलने से जोर से शब्द होता था, कीर्तन का शब्द, तो प्रभुपाद उनको रोकते थे, बोलते थे कि नहीं नहीं धीरे धीरे बोलो, जोर से मत बोलो, क्योंकि ये लोग सब अभियोग करेंगे पड़ोस के लोग। और एक खिड़की बंद कर देते थे, जैसे उनको शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति में प्रभुपाद ने ये प्रचार आरंभ किया था 26 सेकंड एवेन्यू में। और उन्हीं हिप्पी लोगों को लेकर उन्होंने टम्किन स्क्वायर पार्क में पहला कीर्तन भी आरंभ किया था। तो वहीं पर जब प्रभुपाद जी इस प्रकार प्रचार कार्य कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने इच्छा की थी इस प्रचार कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि हम में एक दोष है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम में एक दोष है। तो प्रभुपाद जो भगवान के परम शुद्ध भक्त थे, उनमें क्या दोष हो सकता है? किंतु प्रभुपाद कहते थे कि मेरा दोष यही है कि मैं कभी छोटा नहीं सोच सकता। मैं जब कुछ भी सोचता हूँ मैं बड़ा ही सोचता हूँ, कभी छोटा नहीं सोच सकता। जो भी कार्य करना चाहता हूँ बड़े रूप में करना चाहता हूँ, विशाल रूप में करना चाहता हूँ, यही मेरा दोष है। अर्थात प्रभुपाद महाराज जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य करना चाहते थे, वो प्रचार कार्य एक स्थान पर उसको सीमित रखना नहीं चाहते थे। जैसे सर्वप्रथम प्रभुपाद ने झांसी में प्रचार कार्य आरंभ किया था। तो झांसी में जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का गठन किया था, तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ करके सारे भारत में इसको प्रसारित करने के लिए प्रभुपाद ने चाहा था। किंतु प्रभुपाद की वो प्रचेष्टा झांसी में सफल नहीं हुई। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये भारतीय लोग सब अमेरिका के पीछे दौड़ रहे हैं। अमेरिका की सभ्यता, अमेरिका की संस्कृति को अनुसरण कर रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं और अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि जब मैं इस कृष्ण भक्ति का प्रचार अमेरिका में करूं और अमेरिका के लोगों को कृष्ण भक्त बना दूं। जब भारतीय लोग देखेंगे अमेरिकी लोगों को जो अपना धर्म त्याग करके भारतीय वैष्णव वेशभूषा में कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, तब इन भारतीय लोगों की आंखें खोलेगी। ये सब अंधे बने हुए हैं, अमेरिका का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो उनकी आंखों को खोलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैं भारतीय लोगों की आंखों को खोल सकता। यही सोचकर प्रभुपाद जी ने अमेरिका की यात्रा की थी और उसके साथ साथ उनके गुरु महाराज का आदेश भी था कि पाश्चात्य देश में इन भारतीय संस्कृति धर्म का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करना है। जो गीता भागवत जो संस्कृत में है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके पाश्चात्य देशों में प्रचार करना।
तो प्रभुपाद महाराज यही चाहते थे अमेरिका में किस प्रकार प्रचार करके समग्र संसार में कृष्ण भक्ति को प्रसारित करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भी यही थी। पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मरो नाम। समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार हो। तो प्रभुपाद महाराज न्यूयॉर्क शहर में इस संस्था की स्थापना करके इस संस्था के माध्यम से समग्र विश्व में, समग्र देशों के कोण अनुकोण में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाह रहे थे। यही उनका उद्देश्य था। वो केवल न्यूयॉर्क शहर में एक स्टोर फ्रंट में कोई केंद्र खोलकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की परिकल्पना की थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। तो उनके कुछ अनुयायी लोग बोलने लगे, अमेरिकी अनुयायी, कि स्वामी जी आप ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो स्थापना करना चाह रहे हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न करके ईश्वर भावनामृत संघ करना उचित रहेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप जब गॉड कॉन्शियसनेस कहेंगे तो इसमें सारे धर्म और जाति के लोग आ जाएंगे, सभी इसमें सम्मिलित होंगे और आपकी इच्छा या आपका स्वप्न वो साकार होगा। किंतु प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, हम गॉड कॉन्शियसनेस की स्थापना करना नहीं चाह रहे। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद क्या स्थापना करना चाह रहे हैं। भगवत चेतना का स्थापना करना नहीं चाह रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं ऐसी संस्था की स्थापना करना चाह रहा हूँ जिसमें लोग जानेंगे कि भगवान कौन है। जब हम कहेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय भगवत चेतना संघ, तो कोई किसी को भी भगवान बता सकता है। जैसे संसार में बहुत सारे धर्म हैं, तो कोई किसी को अपना भगवान मानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गॉड कॉन्शियसनेस कहने से लोग कहेंगे कि कोई भी भगवान है। हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम सारे संसार को यही बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस की स्थापना करना चाह रहा हूँ। तो भगवान कौन है लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों को ये जानना आवश्यक है कि कृष्ण ही भगवान है। इसलिए प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस की स्थापना की और इसका जो शॉर्ट फॉर्म संक्षेप रूप है, प्रभुपाद ने ही इसका संक्षेप रूप प्रदान किया था। किसी ने इसका संक्षेप रूप नहीं बनाया था। प्रभुपाद ने कहा कि हम इस संस्था को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस को हम इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। इसलिए इस्कॉन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क शहर में आज की तिथि में, जबकि तारीख अलग था, 11 जुलाई को प्रभुपाद के जो वकील थे गोल्डस्मिथ, मिस्टर गोल्डस्मिथ, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस की स्थापना के लिए
जो कागज हैं उसको प्रस्तुत करके ले आए थे प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद उस दिन प्रवचन कर रहे थे, तो उनके वकील आकर प्रवचन में बैठे, और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो वो उठकर खड़े हुए। ये 11 जुलाई की बात है, 1966 साल 11 जुलाई में मिस्टर गोल्डस्मिथ उस सभा में जहाँ प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, वो खड़े होकर उन्होंने घोषणा की कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका कागज प्रस्तुत है और उसके जो ट्रस्टी हैं आज वो लोग उसमें स्वाक्षर करेंगे और हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करेंगे। दूसरे दिन तो जब गोल्डस्मिथ ने ऐसा कहा तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भी ट्रस्टी होंगे ये लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनका पता और उनका स्वाक्षर इस कागज पर ले सकते हैं या दलील पर ले सकते हैं। तो गोल्डस्मिथ ने सभी का पता और स्वाक्षर लिया। तो उसमें व्यवस्था थी ये ट्रस्टी 1 साल के लिए होंगे और दूसरे साल नए ट्रस्टी होंगे, तीसरे साल नए ट्रस्टी होंगे। तो इस प्रकार 3 साल के लिए कौन कौन ट्रस्टी होंगे उसको भी निश्चित कर दिया गया था। और ये लोग जो पहले ट्रस्टी थे, ये कोई भी एक दीक्षित भक्त नहीं था। इसमें प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, तब तक दीक्षा संस्कार नहीं हुआ था। और फिर भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शसनेस के ये ट्रस्टी बने और जुलाई 13 तारीख को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शसनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जुलाई 13 तारीख। किंतु तिथि आज की तिथि थी, क्योंकि तिथि के अनुसार ये तारीख बदल जाता है। यद्यपि तारीख 13 जुलाई किंतु तिथि आज की तिथि, इसलिए आज की तिथि को हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना दिवस मानते हैं। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के 50 साल की पूर्ति, जिसको हम गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती मानते हैं। तो इस वर्ष हम इस्कॉन का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, अर्थात 50 साल से ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन समग्र विश्व के कल्याण के लिए, समग्र विश्व के लोग जो संसार के भोग से थके हुए हैं, उनको नित्य आनंद का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, अपने घर लौटा लेने के लिए, भगवत धाम लौटा लेने के लिए और भगवान कृष्ण के चरण कमल के पास लौटा लेने के लिए प्रभुपाद ने इस संस्था की स्थापना